लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। आइजोल में आज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ मिजोरम के मुख्य चर्च संस्था ने विरोध रैली निकाली। मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस रैली को समर्थन दिया। कांग्रेस प्रवक्ता लाल रेम रुआता रेतलेई ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से इस रैली में शामिल होने की अपील की। राज्य के 9 प्रमुख चर्चों, जिनमें प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ इंडिया और बैप्टिस्ट चर्च ऑफ मिजोरम शामिल है, का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम ने उस प्रस्तावित कानून के विरोध में रैली निकाली है, जिसके तहत विदेशी फंडिंग पर और पाबंदियां लगाने की योजना है। केंद्र से प्रस्तावित फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मिजोरम की मांग करने के बाद नागालैंड ने भी वैसी ही मांग की है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संशोधनों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि इन संशोधनों से चर्चों और ईसाई धर्मार्थ संगठनों पर बोझ पड़ेगा और राज्य भर में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है। मिजोरम के एक गीत, जिसे लंबे समय से राज्य का अनौपचारिक गान माना जाता रहा है, उसे अब आधिकारिक मान्यता मिलने जा रही है। राज्य कैबिनेट ने रो मिन रेल सक आंगचे को आधिकारिक राज्य गीत के तौर पर मंजूरी दी है। यह फैसला मुख्यमंत्री लालदू होमा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में अलग अलग विभागों के 24 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिसमें सरकारी डॉक्टरों, प्रशासनिक पुनर्गठन और विधायी सुधारों से जुड़े उपाय शामिल हैं। असम में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं। डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार राज्य में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और राहत व बचाव कार्य चल रहा है। त्रिपुरा में बड़ी संख्या में किसान, खेतीहर मजदूर और अन्य कामगार सड़कों पर उतरे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन किया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। किसी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि आंदोलन के दौरान करीब 12,000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। अगरतला में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व सीपीएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार और सीआईटीयू के राज्य अध्यक्ष मानिक डे ने किया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की है कि राज्य सरकार आमा सशक्तिकरण योजना का विस्तार करेगी। इसके तहत 2027 तक 50,000 लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा और हर विधानसभा क्षेत्र से 1,500 से ज्यादा माताओं को इसका लाभ मिलेगा। तमांग ने यह घोषणा रंगपो गोली ग्राउंड में महिला, बाल, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के दूसरे आमा सम्मान दिवस के दौरान की। उन्होंने कहा है कि योजना के विस्तार से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य भर में ज़्यादा से ज़्यादा माताओं को आर्थिक सहायता कार्यक्रम का लाभ मिल सके। मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने अपने चुनाव के लिए एक अलग वोटर लिस्ट बनाने के मकसद से चुनावी नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत सिर्फ योग्य अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही वोट डाल सकेंगे या 6th शेड्यूल वाली इस संस्था के चुनाव लड़ सकेंगे। काउंसिल ने नियम 128 और 129 में बदलाव करके मेघालय विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली वोटर लिस्ट की जगह अपनी खास वोटर लिस्ट बनाने का फैसला किया है। इस वोटर लिस्ट में सिर्फ उन्हीं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शामिल किया जाएगा जिन्हें मेघालय सरकार ने मान्यता दी है और जो तय योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। इससे गैर आदिवासी लोग ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे। असम के जल संसाधन मंत्री सुशांत बोरगोहेन ने कहा है कि डिखो नदी से होने वाली तबाही को रोकने के लिए जल्द ही एक तटबंध बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल डिखो नदी के पास एक तटबंध बनाने की मजदूरी दी गई थी, लेकिन लोग इसके लिए जमीन देने को तैयार नहीं थे।
लोगों का मानना था कि वहां तटबंध की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस इलाके में बाढ़ की समस्या नहीं थी। बोर्गोहेन ने कहा है कि इस साल हुई तबाही के बाद उस इलाके के लोग तटबंध के लिए ज़मीन देने को तैयार हो गए हैं। इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।